नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट एसेंस। और आज हम बात करने वाले हैं आने वाले इवेंट्स की जो अगले 6 महीने में आपकी लाइफ में होने वाले हैं। फिलहाल मेरे पास 2 पाइल है, पाइल 1 एंड पाइल 2। जो भी क्रिस्टल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे उसे आप सिलेक्ट करें और सारे टाइम स्टैम्प्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ब्लेसिंग्स भी आएंगी और मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए इस रीडिंग से। सो शुरू करते हैं पाइल 1 से, जिन्होंने ये पायरेट क्रिस्टल चूज़ किया है। क्रिस्टल देख के मुझे लगता है कि एनर्जी काफ़ी ब्लेसिंग, पॉजिटिव और काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग होने वाली है। पर देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। वी हैव दिस डेक, कनेक्ट टू मी एंड कनेक्ट विद द डेक। लेट्स सी व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ, व्हाट यू नीड टू हियर, व्हाट पाइल 1 नीड्स टू हियर अबाउट अपकमिंग 6 months। यू गाइज, द एनर्जी इज़ इनसेन। सबसे पहला जो ये कार्ड है ये इंडिकेट करता है कि 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ पटरी पे आने वाली है। वाई आई वुड से दैट इट्स बिकॉज आई थिंक आपकी लाइफ में फ़िलहाल कोई केओस चल रहा है या फिर कुछ ऐसी चीज़ चल रही है जो शायद से आपको पसंद नहीं आ रहा है। आपको ये मिडल वाला फेज जो पसंद नहीं आ रहा है, बट डोंट वरी, in next 6 months you're gonna be at a place जहाँ पे you feel very very balanced, okay, you feel very happy. I see something new is going to start because we have the card of Fool, which indicates कि कुछ तो नई ऐसी चीज़ है जो शुरू होने वाली है and when you're gonna feel so excited to start that thing। हो सकता है कि आपको नया अपॉर्चुनिटी मिले, नई जॉब मिले, नया पर्सन मिले, नए दोस्त मिले, कुछ भी नया हो सकता है, बट देयर इज़ समथिंग न्यू जो मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में आता हुआ। सेकेंड थिंग यहाँ पे एक ये भी है कि आई थिंक अ लॉट ऑफ यू आर गोइंग टू हैव सम डिफ़िकल्टीज विथ योर फादर और विद द बॉस। अथॉरिटी के साथ की जो दिक्कतें हैं वो मुझे दिख रही है आने वाले 6 महीनों के अंदर यू कैन फेस। तो इसके लिए आपको थोड़ा इमोशनल वर्क करना पड़ेगा, इफ़ आई मे से, बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ मून। उपसी गिर गया। सो यहाँ पे आपके लिए लेसन भी है अगले 6 महीने में। आपको आई थिंक आपको बाउंड्रीज़ बनाना सीखना है, बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ एम्परर। तो आपको थोड़ी बाउंड्रीज़ बनानी है। आप अडल्ट है वैसा मान के आपको चलना है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझना है कि अगर वो मेरे बॉस है या मेरे पापा है तो लेट देम डू वॉट एवर दे आर डूइंग। यू हैव टू स्टेप अप फॉर योर सेल्फ। तो खुद के लिए स्टैंड लेना है, खुद के अराउंड बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। एंड इट इज़ टू हॉट गाइस, आई एम रियली सॉरी, आई एम स्वेटिंग, इट्स टू हॉट, आई एम सॉरी। सो ये चीज़ आपको करनी है सबसे पहले, क्योंकि इसको लेकर थोड़ी मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में हलचल हो सकती है। और देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरा डेक लेके आई एम रियली कॉल्ड टू डू दिस टैरो डेक। सो लेट्स सी और क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट। वाओ डूड, सीरियसली फूल, ऑलरेडी फूल कार्ड उसमें भी आया, अभी भी आया। वाओ, इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं। इसमें भी कुछ सेम चीज़ें हैं। सबसे पहले जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही है वो है ये फूल कार्ड, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है आप ऑलरेडी किसी न्यू वेंचर पर जाने के लिए तैयार हो। इसी वजह से ये कार्ड बार बार आ रहा है। हो सकता है कि आप जो है कुछ चेंज चाहते थे और वो चेंज आ गया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी साइकिल चेंज हुई है। जो पुरानी साइकिल में थे आप, वो साइकिल चेंज होके अभी कोई नई साइकिल शुरू हुई है जहाँ पे यू आर गोना फील सुपर गुड, सुपर एक्साइटेड, सुपर हैप्पी। नेक्स्ट थिंग, हायरोफेंट की अगर बात करें तो अगेन ये बाउंड्रीज़ की बात करता है। आपको कहीं ना कहीं पे बहुत सीधा कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन ही इम्पॉर्टेंट है। ये बड़ा लेसन है आपको नेक्स्ट 6 मंथ में जो मिल रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई जो है आपकी बाउंड्रीज़ को तोड़ रहा है और उसकी वजह से यू आर हैविंग हार्ड टाइम। हो सकता है ये आपके बॉस हो जो बार बार आपको काम करवा रहे पर उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा। हो सकता है कि आपके फादर हो बार बार स्टेप इन कर रहे पर उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। नथिंग अगेंस्ट योर फादर और योर बॉस, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेसन है टू बी योर ओन इंडिविजुअल। आपकी अपनी लाइफ है, आपका अपना सब कुछ है। सो यू हैव टू चेरिश दैट। यू डो नॉट हैव टू जस्ट काइंड ऑफ गो एंड उनकी बात सुनो और सब जो जैसा वो चाहे वैसा करो। यू डोंट हैव टू डू दैट, ओके। तो यहाँ पे ये मेन मुझे लग रहा है कि लेसन है जो आपको सीखना है। दूसरा है किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये इंडिकेट करता है कि बहुत फास्ट चेंजेस आ रहे हैं अबंडेंस में, ओके। अबंडेंस एज एन आई फील
पर्टिकुलरली इट इज़ कमिंग इन द एरिया ऑफ मनी, क्योंकि वाटर इंडिकेट्स मनी. सो मनी एरिया में कहीं ना कहीं फ्लड गेट्स ओपन होने वाले हैं. सो बी रेडी फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ मनी, बी रेडी टू बी स्वॉन्ड बाय मनी एंड द ब्लेसिंग्स जो आपके लाइफ में आ रहे हैं. काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि परेशान हो रहे थे कि क्या चीज़ हो पाएगी या नहीं, फाइनेंसेस मैनेज हो पाएंगे या नहीं. यू डोंट हैव टू वरी, आपके फाइनेंसेस डेफिनेटली मैनेज हो जाएंगे. यू जस्ट नीड टू सेट अ बाउंड्री. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू सेट अ बाउंड्री. वी हैव 4 ऑफ कॉइंस हियर, अगेन इंडिकेटिंग कि आपकी कोई पैटर्न एंड हो रही है और इस पैटर्न को एंड होने देना है. रिलैक्स रह के जीना है, ज़्यादा सोचना नहीं है. और अगर बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं तो डू सम एक्टिविटी जिससे आप ग्राउंडेड फील हो. आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं. आपके सारे कार्ड मोस्टली पॉजिटिव आ रहे हैं. बट स्टिल वी गोना गो अहेड एंड चेक द ब्लेसिंग्स फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स. सो लेट्स सी यूनिवर्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स दे रहा है. Cards for you are literally so beautiful. You see the first card says manifestation. You are manifesting. You are literally right now manifesting a lot of things. तो आपको रखनी है hope. आपको होप रखनी है. जो चीज़ आप चाह रहे हो, जो भी चीज़ आपके लिए बिल्कुल सही है वो हो रही है. आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उस एनर्जी में हो. डाउन द लाइन ऑफ 6 months यू गोना गेट दैट पर्टिकुलर थिंग एंड यू हैव टू वेट फॉर विंटर. वेट फॉर विंटर मतलब नॉट एग्जैक्टली विंटर, बट आपको थोड़ा वेट करना है. यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने हैं. वेट कर लो. अगर कोई सेटबैक भी आता है, जस्ट वेट, होल्ड ऑन देयर एंड थिंग्स आर गोना वर्क आउट फॉर यू. लास्ट बट नॉट लीस्ट डिविनेशन, विच इंडिकेट्स कि आपको जो है कॉन्स्टेंटली अपने एफर्ट्स डालने हैं. आपको डिसहार्टन नहीं होना, जितना आपसे हो सकता है उतना करना है. बाकी सब भगवान पे छोड़ देना है. थिंग्स आर गोना वर्क आउट ऑन देयर ओन. ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये ब्लेसिंग्स अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए. मेक श्योर आप इस वीडियो को सेव कर ले और शेयर भी करें. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच पायल 1. सी यू अगेन. बाय बाय. वेलकम पायल 2, जिन्होंने ये क्रिस्टल चुना था. ये रीडिंग आपके लिए है. क्रिस्टल है रोज क्वार्ट्ज. इंडिकेट करता है कि प्यार के एरिया में कुछ तो गुड न्यूज़ आएगी या फिर प्यार के एरिया में आपको डेवलपमेंट दिख सकता है अगले 6 महीनों के अंदर. शुरू करते हैं आपके कार्ड्स के साथ. आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं. ट्रेन ने कन्फर्मेशन दे दिया है जी. शुरू करते हैं बेसिक चीज़ों से. क्या होने वाला है? वाओ, काफ़ी एम्प्ड अप एनर्जी मुझे दिख रही है. काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपने स्टोर करके रखी है अपने अंदर जो फूट के बाहर आने वाली है. पहला ही कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है. इसका मतलब बेसिकली यही है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनली फ्रस्ट्रेशन है. काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप भर के रख रहे हो, उसको निकाल नहीं रहे हो. जब तक ये नहीं निकालोगे आपको जो है जो अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही है वो नहीं दिखेगी. लिटरली ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वेट कर रही है. एक बार आप अपने अंदर से, अपने कॉन्फ्लिक्ट के अंदर से ध्यान हटा के कहीं और देखो तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखेंगी. ऑल द थिंग्स आप इतना ज़्यादा बोल रहे हो कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, कुछ नहीं काम कर रहा, सब कुछ बेकार है. डोंट से दैट. कम डाउन, रिलैक्स, रेस्ट एंड फोकस ऑन ग्रैटिट्यूड. फोकस करें पॉजिटिव चीज़ों पे एंड यू विल सी दिस अपॉर्चुनिटीज़ राइट अराउंड द कॉर्नर. बिकॉज ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वेट कर रही है बहुत लंबे समय से. बट द प्रॉब्लम इज़ आप जो है इतने ज़्यादा मशगूल है अपने प्रॉब्लम्स के अंदर, अपने पिटी गिल्ट के अंदर कि आप ये चीज़ देख ही नहीं पा रहे हो. दैट्स अ मेन प्रॉब्लम. पर आई थिंक 6 महीने में आप ये रियलाइज़ करने वाले हो कि ये सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो. आप में वो पोटेंशियल है आगे बढ़ने के, आप में वो पोटेंशियल है वो चीज़ मैनिफेस्ट करने की, वो चीज़ पाने की. और वो हो जाएगा जब आप अपना ग्रैटिट्यूड करोगे, पॉजिटिव होगे. जितना ज़्यादा आपका फोकस पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाएगा उतनी ही ज़्यादा जल्दी आपकी लाइफ में मूवमेंट होगी और रिजल्ट्स आपको मिलेंगे. आप बोल रहे हो, बस आप कर नहीं रहे हो. आप बोल रहे हो. ये टाइम है करने का. ये बोलने का टाइम नहीं है. ये 6 महीने में आपको बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो जाएगा कि ये टाइम है काम करने का, बोलने का नहीं. एज आई से दैट यू गॉट द कार्ड ऑफ गुड. लिटरली ये इन्फॉर्मेशन कुछ लोग के लिए, यू आर लिटरली गेटिंग मैरिड. यू आर गेटिंग मैरिड. जो लोग शादी के बारे में पूछ रहे थे, यू हैव 2 confirmations. And you chose the fact you chose the rose quartz, it all makes sense.
यू आर लिटरली गेटिंग मैरिड टू द लव ऑफ योर लाइफ. अगर आपके लाइफ में कोई पार्टनर अभी तक नहीं है, वेट नो मोर. इन नेक्स्ट 6 months आप मिलने वाले हो सही इंसान से, सारी चीज़ें वर्कआउट करने वाली है एंड यू आर हेडिंग टूवर्ड्स द मैरिज. फॉर दोज जो ऑलरेडी मैरिड है, दिस कार्ड इंडिकेट्स आपको विक्ट्री मिल रही है, आपको लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ पाने के लिए और उस मुकाम पे जाने के लिए जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे थे. वो आपको वो गुड न्यूज़ मिलने वाली है जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे थे. सो दैट्स गोइंग टू हैपन विथ यू. आई ऑल्सो सी न्यू बिगिनिंग फॉर यू. बहुत नई पॉजिटिव चीज़ दिख रही है और मुझे आप बहुत एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं अगले 6 महीने में. जैसे कि मैंने अभी कहा, आप बहुत बोल रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो. सो ये जो सारे कार्ड्स है वो इंडिकेट करें कि आप एक्शन ले रहे हो, अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो, पॉजिटिव हो और बहुत ज़्यादा खुश हो. ओके. और जो लेसन है वो भी मुझे आप सीखते हुए दिख रहे हो. कर्म आपके बैलेंस हो रहे हैं और आप अपने पुराने वर्जन को छोड़ के नए वर्जन की ओर बढ़ रहे हो. सो यू सी लिटरली यू आर टेकिंग एक्शन एंड यू गोना बी सो हैप्पी कि आपने ये किया. ये सारा किसी और का कमाल नहीं, आप ही का कमाल है. बिकॉज आप मुझे 6 महीने में इतना ज़्यादा प्रोग्रेस करते देख रहे हो. अलाइनिंग योर क्लॉजेट, क्लीनिंग योर रूम, स्टडिंग और इन्वेस्ट कर रहे हो आप अपनी स्किल्स को बढ़ाने में, इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने में. ये सारी चीज़ें मुझे अगले 6 महीने में दिख रही है होते हुए. यू आर लिटरली गोइंग टू डू दैट एंड वो पे ऑफ करेगी, डेफिनेटली पे ऑफ करेगी. लेट्स सी दूसरे कार्ड्स में से क्या है. Do what is this? What is this? Oh my goodness, you are getting so good cards. देखो 7 of Wands जो था उसमें भी था जिसमें मैंने मैरिज की बात करी. तो ये अगेन 3rd टाइम कन्फर्मेशन है कि a lot of you are gonna get married. Accept it. You are getting married. I'm sorry for the little sweaty moment there because it's too hot. So आप लोग शादी की तरफ जा रहे हो, विक्ट्री की तरफ जा रहे हो, आप जा रहे हो पॉजिटिव चेंजेस की तरफ. ओके. अगले 6 महीनों में मनी के रिलेटेड भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है, बैलेंस दिख रहा है और उसके लिए हमें 2 कन्फर्मेशन भी मिले. और दिस इज़ द लिटरल कार्ड ऑफ फैमिली. ओके. 10 of Pentacles इज़ फैमिली. you're building family, you're gonna be happy और फाइनेंशियली भी आपको स्टेबिलिटी बहुत जल्दी मिलने वाली है. however जो वर्क की हमने बात की वो वर्क आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है कंसिडरिंग ओवर थिंकिंग एंड हर्टफुल थाट्स जो आपको बार बार आ सकते हैं. पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है. यूनिवर्स इज़ सपोर्टिंग यू, यूनिवर्स इज़ रेडी टू गिव यू वॉट यू वॉन्ट. पर आपको एक्शन लेने हैं, आपको बैठना नहीं है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना. बिकॉज एट द एंड वी हैव द डेविल इज़ काइंड ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन. आपको डिस्ट्रैक्शन मिल रहा है बार बार. कोई इंसान है या कोई चीज़ है जो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही है. आपको वो नहीं होना है. आपको गोल की तरफ कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ते रहना है. कुछ हो ना हो बट आपको आगे बढ़ना ही है. सी मैनिफेस्टेशन, वॉट इज हैपनिंग. पाइल 1 and Pile 2 बोथ ऑफ देम गॉट द मैनिफेस्टेशन. तो आपका भी मैनिफेस्टेशन होने वाला है. होप रखनी है आपको. दिस वॉज द सेम कार्ड विच केम फॉर Pile 1 एज वेल. यू हैव टू कीप ऑन होपिंग एंड यू हैव टू विश वाइजली. तो अगर नेगेटिव थाट्स आ रहे हैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना क्योंकि दैट कैन मैनिफेस्ट. सो थिंक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, कीप योर होप्स अप क्योंकि आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली है बहुत जल्दी. ओके. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा Pile 2 सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा. वीडियो को लाइक करके प्यारे प्यारे कमेंट्स छोड़ना ना भूले. सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.